हाँ, नमस्कार साथियों, मैं हरपाल दादरवाल। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। साथियों, आज मैं आपके बीच तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों के लिए भविष्य में किए जाने वाले आंदोलन की रूपरेखा को लेकर लाइव हूं। आप सभी के कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाई पड़ रहे हैं। आप सभी से मेरा आज का लाइव सेशन मेरी ओर से मेरे सुझाव, मेरे विचार कहने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो भी साथी जुड़े हैं थर्ड ग्रेड ट्रांसफर को लेकर क्या हमें धरना देना चाहिए, इस पर मैं आपके कमेंट्स चाहूंगा। जो भी साथियों, लगभग साथियों के कमेंट्स यस आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो हमें शुरुआत आज यहीं से करनी चाहिए कि हमें थर्ड ग्रेड ट्रांसफर को लेकर धरना देना चाहिए। जैसा कि मैंने जिस दिन वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला के लिए आवेदन आए थे उस दिन लाइव आकर कहा था कि मैं आपके साथ, पूरा महासंघ आपके साथ खड़ा है। थर्ड ग्रेड टीचर का जब तक ट्रांसफर नहीं होगा महासंघ तबादला की इस मांग को नहीं छोड़ेगा। बीच में साथियों, वरिष्ठ अध्यापकों के तबादलों के आवेदन खोलने के बाद में व्यक्तिगत मेरे भी विचार में यह आया था कि एक बार हमें शिक्षा मंत्री महोदय को मिलकर धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन हमारे महासंघ के विशेषकर उपाध्यक्ष अजीत जी, कोषाध्यक्ष जगमोहन जी व अन्य पदाधिकारियों ने यह कहा कि हमारी मांग केवल वरिष्ठ अध्यापकों तक सीमित नहीं थी, हमने थर्ड ग्रेड को विश्वास दिलाया। तो साथियों, हमने वरिष्ठ अध्यापकों के तबादले खोलने पर शिक्षा मंत्री से मिलकर जो हमें उनका धन्यवाद ज्ञापित करने का प्रोग्राम था वो भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि साथियों महासंघ का प्रत्येक पदाधिकारी, चाहे वो प्रदेश का हो, जिले का हो, ब्लॉक का हो, वो तृतीय श्रेणी के तबादलों को खुलवाने के लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। साथियों, समय जाता ज्यादा वक्त नहीं लगता। मुझे वो फरवरी का समय आज भी याद है जब वरिष्ठ अध्यापकों को तबादलों के लिए मेरे द्वारा आमरण अनशन किया गया। समय लग सकता है उस समय में और आज, लेकिन जीत अवश्य होती है। उस समय जब लोग कह रहे थे कि हरपाल दादरवाल के साथ में शिक्षक नहीं है, लेकिन फिर भी जीत हुई हमारी, हम शिक्षकों की जीत हुई। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जब से वरिष्ठ अध्यापकों का ट्रांसफर के लिए आवेदन स्टार्ट किया और मेरे द्वारा और संगठन के द्वारा तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के ट्रांसफर की लड़ाई लड़ने का जो आह्वान किया गया, उसके बाद में ये तथाकथित शिक्षक संघों में खलबली सी मची हुई है। लगातार हमारे प्रदेश के कुछ पदाधिकारी यो से उलझ रहे हैं, सोशल मीडिया पर बिना मतलब के बेतुके कमेंट्स कर रहे हैं, ट्विटर पर श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है इनके ऊपर। अब साथियों, जो ये नरेश नामा लगातार ये ट्विटर पर ये ट्विटर खेल रहा है, उसको मैं आज खुले मन से चेतावनी देता हूं कि नरेश नामा, आज तक तूने थर्ड ग्रेड ट्रांसफर का जो तू बड़ा हितैषी बनता फिरता है, आज तक तूने ग्रेड थर्ड के लिए कोई विशेष ट्विटर फेसबुक खेलने के लिए कोई किया हो काम तो बताए। उसको शर्म नहीं आती नरेश नामा को हमारे पदाधिकारियों को व्यक्तिगत फोन करके, मैसेज करके अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। यहां तक श्रेय लेने के लिए कुछ सम्मानित शिक्षकों के पास में वो स्क्रीनशॉट भेजता है कि मैंने हैशटैग किया, मैंने हैशटैग किया। अरे शर्म आने वाली बात है तेरे को। तेरी हिस्ट्री खोलूंगा मैं भी डोटासरा के साथ में। मैं तथाकथित शिक्षक संघों के नेताओं की हिस्ट्री खोलने का भी मुझे लगता है शुरू करना पड़ेगा। 2013 के 55% के विवाद के आधार पर कोर्ट के माध्यम से, वकीलों के माध्यम से जो बढ़ते हैं ना, मैं ज्यादा बताना नहीं चाहूंगा। आपकी वही छवि है, उसको बनाए रखें। आपको ज्यादा ये ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ट्विटर पे ट्रेंड किसने करवाया इंपॉर्टेंट है, और मैं कह रहा हूं कि ट्विटर पे ट्रेंड मेरे थर्ड ग्रेड के शिक्षक साथियों ने करवाया, जिनके तबादला रूपी जो उम्मीद है, सपने हैं, वो आंखों में आंस लगाए बैठे हैं। और उसी आस और उम्मीद के सहारे पर उस
महायज्ञ में आहुति देने के लिए, उस आग को चिंगारी देने के लिए लगातार अपने ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने के बाद में भी अलग अलग ट्विटर अकाउंट के माध्यम से फिर बना रहे हैं, फिर ट्वीट कर रहे हैं। ये ट्विटर उन्होंने ट्रेंड करवाया है। अब उनके समस्या ये आ रही है कि मीडिया वाले महासंघ को लेकर क्यों छाप रहे हैं। तो नरेश रामा, मैं खुले में कह रहा हूं इस फेसबुक माध्यम से, तेरे में हिम्मत है और तेरी थर्ड ग्रेड का असली तेजी है। 1 तारीख को शहीद स्मारक, 1 अगस्त को शहीद स्मारक तृतीयक श्रेणी के साथी धरने पे बैठ रहे हैं। मैं खुद बैठ रहा हूं और तेरे में हिम्मत है, यदि वास्तव में तू तृतीयक श्रेणी के हितैषी है और नरेश रामा के अलावा जो भी तथाकथित शिक्षक संघ वो आ जाएं, मैं सबसे पीछे रहूंगा। सरे उस दिन आपको दे दूंगा, आपका बैनर लगा लेना, आपका झंडा लगा लेना। ना तो महासंघ का वहां बैनर होगा ना झंडा होगा, लेकिन आप आए, आप आए एक बार। आपका स्वागत है नरेश रामा और राजस्थान शिक्षक संघ युवा के समस्त पदाधिकारी, मेरे बड़े भाई श्रीमान आरसी जाखड़ जी। आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं समस्त शिक्षक संघों से आह्वान करता हूं कि तृतीयक श्रेणी के शिक्षकों के तबादलों को लेकर आप राजधानी जयपुर में तृतीयक श्रेणी के शिक्षकों द्वारा स्वघोषित तारीख, ये महासंघ की तारीख नहीं है, समस्त थर्ड ग्रेड के शिक्षक साथी द्वारा स्वघोषित तारीख है। इस तारीख पे आप आए, अब नेतृत्व करें। हरपाल दादरवाल पीछे खड़ा रहेगा आपके, महासंघ का कोई बैनर नहीं लगाएंगे, लेकिन आप आए। ये ट्विटर खेलने से, फेसबुक पर ये एक दूसरे की नुक्ताचीनी करने से, अब आपको तो क्या पता समय होगा। मित्रों, ये कुछ 4-5 फफूंद हैं जो सारे दिन फेसबुक पे ये लगे रहते हैं, फलाने को व्हाट्सएप कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, मैसेंजर कर दें। अब उनके पास और कोई तो काम होता नहीं है। कर क्या लिया उन्होंने? या 7 महीने से सस्पेंड होकर बैठा हूं, निलंबित होकर बैठा हूं। मैं चाहता तो वरिष्ठ अध्यापकों के आवेदन आए उसी दिन, दूसरे दिन मंत्री साहब को गुलदस्ता देकर मेरा सस्पेंशन वापस करा सकता था, लेकिन मैंने मेरे सस्पेंशन, मेरी नौकरी को दांव पर रखकर इन तृतीयक श्रेणी के साथियों के साथ में किया हुआ वादा निभाने का जो दृढ़ संकल्प किया, उस पर मैं राहों पे चल रहा हूं। आपको शर्म नहीं आती? ट्विटर ट्रेंड करा दिया, फलाना करा दिया। ये ना तो महासंघ ने करवाया, ना किसी फलाना डिगले ने करवाया, ये तृतीयक श्रेणी के साथियों ने करवाया। तुम क्या खाक करवा देते ट्विटर ट्रेंड? यदि तुम्हारे दम है तो चलो तुम ही कर लो। जब तक तृतीयक श्रेणी का साथी, जो सामान्य शिक्षक अपने मोबाइल में अपने ट्विटर अकाउंट को बार बार है निलंबित होने के बाद में बना के लग रहा है, वो ट्वीट नहीं करता था, तुम्हारे क्या बाप की बपोती है, जागिरी है ट्विटर और थर्ड ग्रेड के शिक्षक, तुम्हें मिर्ची लग रही है? शर्म नहीं आ रही तुम्हारे को? मैं लगातार 5-7 दिन से देख रहा हूं कि हमारे महासंघ के पदाधिकारी यानी शिक्षक को ये भ्रमित कर रहे हैं, लगातार फोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैसेंजर कर रहे हैं, ये हमने करवा दिया, वो हमने करवा दिया। मैं समस्त राजस्थान के शिक्षक संघों से हाथ जोड़कर आह्वान करता हूं कि आप 1 अगस्त को स्वघोषित शिक्षकों के द्वारा जो धरना दिया जा रहा है उस पर आए। आपका मान सम्मान स्वाभिमान यदि जिंदा है तो वहां पर आप ही का नेतृत्व होगा। आपका संयुक्त मोर्चा बनाना चाहो तो संयुक्त मोर्चा का नेतृत्व होगा। यदि आप अपने अपने झंडे बैनर लगाना चाहो तो वो लगाओ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान का यदि एक भी शिक्षक संघ, राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के अलावा शहीद स्मारक राजधानी जयपुर में तृतीयक श्रेणी के तबादलों के लिए 1 अगस्त को आता है तो मैं स्वयं अपने हाथ से महासंघ का बैनर उतारकर उसका बैनर लगाऊंगा, उसको आगे रखूंगा। लेकिन आइए, मैं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से तृतीयक श्रेणी के शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर आप सभी को साथ आने का आह्वान कर रहा हूं। विशेषकर ये ट्विटर फेसबुक के नेताओं को भी मैं आह्वान कर रहा हूं कि आप धरातल की लड़ाई लड़ने के लिए आए। हरपाल दादरवाल के साथ शिक्षक नहीं है मान लिया, लेकिन हरपाल दादरवाल फिर भी 1 अगस्त को बैठ रहा है और मुझे उम्मीद है
कि जिन तृतीय श्रेणी के शिक्षकों का जमीर जिंदा है वो इन तथाकथित शिक्षक संघों की जंजीरों को तोड़कर जरूर आएंगे, और उन शिक्षक संघों का भी जमीर जिंदा है। और यदि उन्होंने ईमानदारी से कभी शिक्षक संघों की जो रसीद काटी है उन्होंने, और यदि थर्ड ग्रेड के शिक्षकों को उन्होंने अपना साथी माना है, अपना संगठन का सदस्य माना है, तो वो भी कम से कम उन काटी हुई रसीदों की लाज रखने के लिए वो आए। मैं सभी से विनम्र निवेदन करता हूं, ये राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय, सियाराम, राधाकृष्ण, प्रगतिशील, अंबेडकर, ये रेस्टा, युवा और भी कितने क्या संगठन है, उन सभी से मेरा निवेदन है, सभी के प्रदेश अध्यक्ष के निवेदन है, रेस्टा के मोहर सिंह सैलावा जी से निवेदन है, युवा के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई जी आर.सी. जाखड़ से निवेदन है, अंबेडकर के साथियों से निवेदन है, प्रगतिशील के जो भी साथी हैं जो सुन रहे हैं उनसे निवेदन है। कल सभी को मैं व्यक्तिगत रूप से पत्र लिख रहा हूं, सभी को कल तक पत्र पहुंच जाएंगे। आज सोशल मीडिया के माध्यम से कंटेंट हमने भिजवा दिया था, फिर भी नहीं आते हैं तो साथियों आपका फिर यदि जमीर जिंदा है, शिक्षक संघों का जमीर जिंदा हो और इस थर्ड ग्रेड के साथियों को वो रसीद काटने के अलावा उनकी कोई बात मनवाने के लिए, संघर्ष करने के लिए वो तैयार हैं, यदि आपको वो अपना सदस्य मानते हैं तो आप यकीन रखना वो 1 अगस्त को रविवार भी है, सीएल भी नहीं कटेगी, वो जरूर आएंगे। और यदि उनका जमीर जिंदा नहीं है तो वो नहीं आएंगे, तो फिर आपको आपका जमीर जिंदा जगाना पड़ेगा और उनका बहिष्कार करना पड़ेगा। चाहे तृतीय श्रेणी का एक साथी आए, चाहे 1000 आए और चाहे एक भी नहीं आए, लेकिन मैं हरपाल दादरवाल 1 अगस्त को राजधानी जयपुर में तृतीय श्रेणी के तबादलों के लिए धरने पर बैठ रहा हूं। यह मैं फेसबुक माध्यम से आप सभी के बीच औपचारिक घोषणा करता हूं। आपको विश्वास दिलाता हूं कि रविवार है, आपकी कोई सीएल नहीं कट रही, आप पे किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि समझ जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि आप और हमारे लिए इस समय सबसे संवेदनशील समय है। साथियों, राज्य सरकार इस समय संक्रमणकालीन दौर से गुजर रही है, वो शिक्षकों के साथ में कभी भी अन्याय अब इस समय नहीं करना चाहेगी, वो हमारे साथ में सकारात्मक व्यवहार करेगी। इससे ज्यादा बढ़िया समय हमारे पास में नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री महोदय विभिन्न प्रकरणों में गिरे हुए हैं अभी, और हमारी मांग बिल्कुल वाजिब है, हमारी मांग बिल्कुल वाजिब है। इसलिए साथियों 1 अगस्त रविवार के दिन हम सब मिलते हैं राजधानी जयपुर में धरना स्थल पर। उससे पहले जरूरत पड़ी तो आपके बीच में फिर लाइव आएंगे। या कथाकथित शिक्षक संगठन, फिर कह रहा हूं, आपको भ्रमित करेंगे, रोकेंगे, जो पहले 2nd ग्रेड में उस रेस्टा ने किया था ना, शहीद स्मारक मैं अनशन में बैठा था, सेंट्रल पार्क में बैठकर मास्टरों को रोका, ग्रुप में जोड़ा, हम तारीख देंगे, हम तारीख लेंगे, और वो सनी देओल की फिल्म तारीख पे तारीख लेते ही गए। तो ये आपको रोकेंगे, भ्रमित करेंगे, आपको भ्रमित नहीं होना है, नहीं रुकना है। ये लड़ाई आपके अधिकारों की लड़ाई है, आपके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ की लड़ाई है, क्योंकि धरातल पर यदि सबसे ज्यादा वास्तविक अर्थों में कोई शिक्षक काम करता है, राज्य सरकार और शिक्षा विभाग की नीतियों को क्रियान्वयन कोई करता है, तो मेरे वो तृतीय श्रेणी के साथी, वो मेरे 3rd ग्रेड के शिक्षक साथी करते हैं। मुझे विश्वास है कि मुझे आपका साथ मिलेगा, आपके साथ सहयोग और विश्वास के कारण मैंने मेरी नौकरी को भी एक बिल्कुल साइड में रखकर चिंता किए बगैर आपके साथ किया वादा निभाने के लिए मैं 1 अगस्त को शहीद स्मारक धरने पे बैठ रहा हूं। और मेरा कमिटमेंट या मेरी वादा
के बारे में ज्यादा इन तथाकथित शिक्षक संगठनों को जानने की जरूरत है तो 12-13 जनवरी का वरिष्ठ अध्यापकों से किया वादा उनसे पूछ ले। शहीद स्मारक पर मैंने उनसे वादा किया था जब शिक्षा मंत्री से प्रतिनिधि मंडल के रूप में मिलकर बाहर आया था, तो वह पूछे कि नहीं किया ट्रांसफर तो क्या होगा, तो मैंने कहा था मैं आमरण अनशन में बैठूंगा। और मैं बैठा, मुझे 16 सीसी मिला, मुझे निलंबित किया गया, लेकिन लगातार मुझे नजरबंद किया गया। क्या क्या नहीं सहा मैंने, लेकिन परिणाम बड़ा सुखद रहा। सारी चिंताएं और सारे तनाव मुक्त हो गए। वरिष्ठ अध्यापकों के नाम पर जो भी मस्तिष्क में पल रहे थे, मेरा सस्पेंड, मेरा निलंबित मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ना तो कभी तनाव का विषय था और ना रहेगा, क्योंकि राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के पदाधिकारियों के लिए पहले शिक्षकों के किए हुए वादे और उनके हित प्राथमिक है। पदाधिकारियों और मेरा व्यक्तिगत हित सबसे अंतिम है। शिक्षकों के मान सम्मान और अभिमान की लड़ाई लड़ते हुए यदि मुझे ये राज्य सरकार जिस भी प्रकार की सजा देना चाहे मैं उसके भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं आप राजधानी जयपुर 1 अगस्त को आपके अधिकारों के संघर्ष करने के लिए जरूर आए। इन तथाकथित शिक्षक संगठनों के बहकावे में नहीं आए। और फिर से पुनः सभी शिक्षक संगठनों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, चाहे वो प्रगतिशील हो, सियाराम हो, अरस्तु हो, राधाकृष्ण हो, सूरजमल हो, अंबेडकर हो, रेष्टा हो, युवा हो, सभी से निवेदन है, शेखावत हो, कि आप 1 तारीख को शहीद स्मारक 3rd ग्रेड के ट्रांसफर को लेकर किए जाने वाले धरने में आए। आप नेतृत्व है, आपसे हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं। और विशेष रूप से वो फेसबुक ट्विटर के जो खेल रहे हैं खिलौने क्या बताऊं, उनकी बात करना भी मेरे लिए, वो जो घूम रहे हैं फेसबुक के और जो सोशल मीडिया के जो नेता बन रहे हैं, उनसे भी कहूंगा कि आप आए। धन्यवाद सभी साथियों को फेसबुक लाइव से जुड़े साथियों। लास्ट में एक अंतिम बात कहूंगा कि विश्वास मत तोड़ देना, आपके विश्वास पे एक कदम बढ़ा रहा हूं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।